हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पर 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और मैंने टॉपिक लिया है कि क्या वो आपको प्यार करते हैं, क्या आपका प्यार, उनका प्यार आपके लिए सच्चा है या नहीं है। ठीक है, अगर आप डाउटफुल हैं, अगर आप उनको ये समझते हैं कि इनका प्यार सच्चा है या नहीं, फ्लर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये बातें हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी मैं देखूँगी लास्ट में कि क्या वो आपके लिए कभी भविष्य में स्टैंड लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके अलावा जो भी मुझे पता चलेगा मैं बताऊँगी। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उसी पे आपको मैसेज करना है। ठीक है, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, एक और बात है गाइज, मैं मंथली रीडिंग बारी बारी से अपलोड कर रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एयर साइन मैंने डाल दिया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये तीनों स्टार साइन के आप अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे चैनल पे जाइए और देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बारी बारी से मैं सभी के डाल रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है आज। क्या वो आपसे सच में प्यार करते हैं या फ्लर्ट है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। बिल्कुल शांत हो जाइए, आप गहरी सांस लीजिए। ठीक है, सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। वो कैसे दिखते हैं, क्या बातें करते हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, ओके गाइज, सबसे पहले एनर्जीज़ बताना चाहूँगी मैं आपकी और उनकी। ठीक है, पहले उनकी देखेंगे, फिर आपकी एनर्जीज़ भी मैं देखूँगी, फिर उसके बाद मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या भविष्य में आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले एक टेम्पल की आकृति मुझे दिखाई दी, और टेम्पल जो साइन होता है बहुत ही शुभ साइन है। ठीक है, ये जो इंसान आपके बारे में जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं, या फिर आप, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है। ठीक है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल एबिलिटी आप में है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ जानते हैं आप, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर स्टार साइन की बात करूँ तो आज मुझे टॉरस, एक्वेरियस और सेजिटेरियस, पाइसिस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एरीज भी कुछ कुछ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एनर्जी है, देखिए आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनडिसीजन में, आपको जो लेकर उनकी मेन एनर्जी ये आ रही है कि वो इनडिसीजन में। हालांकि आपसे अट्रैक्शन बहुत है, सिचुएशन बहुत सारी हो सकती है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो इंसान है आपको लेकर इनडिसीजन में, आपके लिए ये क्रॉस रोड पे खड़े हैं। कोई डिसीजन इनके मन में नहीं लिया जाता, इनको ये फील हो रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट ये उसी रोड पे, उसी चौराहे पे खड़े हैं जहाँ पे दो रोड निकलती है। ठीक है, किस और जाएं इनको समझ में नहीं आता, आपकी तरफ भी नहीं उधर भी नहीं। कोई फैमिली इश्यूज़ इनके चारों ओर चल रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, इनकी एनर्जी में ये एक बड़ा चेंज मैं देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं कोई एक्शन लेना चाहते हैं अपने डिसीज़न के लिए, कोई ना कोई डिसीज़न मेकिंग वाला एक्शन लेना चाहते हैं। यानी कि इन्होंने मन बना लिया, कुछ अंदर से कुछ अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, बाहर से कुछ चीज़ें ऑर्डर में करनी है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं जिससे इनकी पर्सनल लाइफ हील्स हो सके। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों का लिए ये लग रहा है कि इंसान जो है आपके साथ जाना बिल्कुल राइट पाथ समझते हैं। ठीक है, यानी कि इनको फील होता है कि जहाँ कहीं भी आप ले जाओगे वो सही रास्ता है। ठीक है, मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को आप पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब कि मुझे ये इंसान जहाँ पे ले जाएगा वही मेरे लिए सही रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके साथ विक्टोरियस होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनकी कोई विश पूरी होने वाली है आपसे। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे अपनी कोई विश है जो आपसे पूरी करना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना और इनडिसीजन में होना इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, एनर्जीज़ में ओवरऑल बहुत कुछ अच्छा देख पा रही हूँ मैं, लेकिन मेन कहूँ तो मैं यहाँ पे एक तो इनडिसीजन है, यानी कि इनके पास दो चॉइसेस हैं। आपको चुनने के लिए कोई ना कोई बर्डनाइज हो रहे हैं, कोई प्रेशराइज हो रहे हैं, या फिर कोई प्रेशर इन पे है कि आपको चुन नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ये अपने आप को बहुत सी चीज़ों के लिए कंट्रोल करें, ये भी मैं यहाँ पे दो नेगेटिव चीज़ इनमें देख पा रही हूँ। आपकी क्या एनर्जी है, आपकी बात कर लेते हैं।
मुझे ऐसा फ़ील होता है आपका इन दिनों फ़ोकस ही इन पे है, ठीक है? आप हमेशा इनकी बातों का, इनके मैसेज का, कॉल का वेट करते रहते हैं, क्योंकि इनसे आपको शादी करनी है, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट चाहते हैं। आप फैमिली ड्रामा को ख़त्म करके इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप इनको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। मेरे व्यूअर की बात कर रही हूँ, ठीक है? जो मेरे व्यूअर हैं उनकी क्या क्या एनर्जीज़ है अपने पार्टनर के बारे में, यानी कि आप जो सोच रहे हैं वो क्या है, वो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ। आप इनको बेहद, मतलब आपका पूरा फोकस इन पे ही है। आप इनको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, एक बहुत अच्छा दोस्त, साथी और बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट आप मानते हो। इनकी हर बात को आप समझते हो और उसको इम्पोर्टेंस देते हो। लेकिन क्या है कि आपके पर्सनल इश्यूज़, पर्सनल फैमिली के इश्यूज़ ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है? ये जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो भी आपके पर्सनल इश्यूज़ को जानते हैं, ठीक है? आपकी फैमिली नहीं मान रही, आपके घर वाले नहीं मान रहे, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बिल्कुल क्लियरली, ठीक है? कहीं ना कहीं आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है उससे हील होना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के बारे में बता रही हूँ, ठीक है? कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल लाइफ से हील होना चाहते हैं। घर वाले कुछ और कहते हैं, आपका मन कुछ और कहता है। ऐसे में आप बहुत इनडिसीजन में हैं आप भी, लेकिन इस पार्टनर के लिए नहीं, बल्कि अपनी परिस्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं आप, ठीक है? कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा कर देना चाहते हैं जिससे सारी बातें आपके पक्ष हो, ठीक है? यहाँ पे एक नया साइकिल आपको करना है इनसे शुरू, ये आपकी एनर्जी है और इसके लिए आप हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो आप जो हैं इनसे अट्रैक्शन में ज़्यादा हैं, जबकि ये आपकी बातों को सोचते ज़रूर हैं, लेकिन आपका अटेंशन इन पे है और अट्रैक्शन बहुत आपको होता है इनसे, ठीक है? आप बुलाए नहीं भूलते। आपने कई बार कोशिश भी कर ली इनसे दूर जाके, लेकिन जो मेरे व्यूअर हैं वो बार बार इनके ख्यालों में खोए रहते हैं, ठीक है? इनको ये भी लगता है कि कभी मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आएगा जब मैं इनको भूलूँगी। ऐसा बहुत प्रयास कर चुके हैं ऐसे वाले, ठीक है? लेकिन आपकी बस की नहीं है और ये जो इंसान आपसे, आपके माइंड से निकलता ही नहीं है, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लिटरली आपसे अगर एनर्जी मिलती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? दिन रात रात दिन आपका पूरा फोकस इन पे रहता है। आप कहीं जाते हो और इनका नाम दिख जाता है तो वो बातें याद आने लग जाती है जो इनके साथ आप कभी नहीं बिताई है, ठीक है? कभी भी कोई डेट वगैरह पे गए थे या कोई भी बात ऐसी थी जो आपको मेमोराइज होती जाती है। और डेफिनेटली कुछ अगर कोई वाकई में, अगर आप कभी एकांत में बैठते हैं तो जैसे ही आँख बंद करते हैं इनकी सूरत आ जाती है। ये कंडीशन आप लोगों की है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इनसे अटैच हैं और सोल टू सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत से लोगों का, ठीक है? अब देखते हैं कि, देखिए मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आप इनको फैंटेसाइज ज़्यादा करते हैं, ठीक है? ये इंसान जो है आपके लिए इंडिसीजन में है, आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को हील करना चाहते हैं। ये सब बातें मैं इनकी तरफ से देख पा रही हूँ, लेकिन आपकी तरफ से मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इनको फैंटेसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा। इनके प्रति कोई डिज़ायर्स आपने रखी हैं, कोई विशेज़ अपना रखी हैं कि वो आएगी तो ये करूँगा, वो आएगा तो ये करूँगी। ये सारी बातें जो है, मतलब आपके पार्टनर अपने आप को कंट्रोल करते हैं, पर आप जो है बिल्कुल भी कंट्रोलेबल नहीं हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। आप इनको देखते ही वाकई में आप सरेंडर कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इवन यहाँ पे यस, कुछ चीज़ें आप में भी है, यस, बहुत ज़्यादा आप वनरेबल नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों पे आप सरेंडर कर देते हैं, ठीक है? तो ये आपकी एनर्जी है कि आप ज़्यादा इनसे अटैच फील करते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? जैसे कोई आज आपके लिए कोई पर्पल चीज़ पहनी है तो डेफिनेटली वो पर्पल नील पेंट मुझे यहाँ पे दिखा, ठीक है? पर्पल नील पेंट है, पर्पल कोई दुपट्टा है किसी का, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इफेक्टेड रहेगी और ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, ठीक है? यहाँ पे देखिए नंबर 3, यस, नंबर 8, नंबर 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? आपका डेट ऑफ बर्थ का भी नंबर हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैं आप बताने जा रही हूँ कि क्या ये वाकई में सच में आपसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनकी मेन एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दी है कि ये इंसान जो है आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहा था, आपको फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन इन दिनों वाकई में ये आपसे वाकई में आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। आपके लिए कोई स्टैंड लेने वाली बात इनकी जो एनर्जी है उसमें दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये लगता है कि ये इंसान पहले ऐसा नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं और ये दिन पर दिन बदलते ही जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो क्या ये आपसे प्यार करते हैं? यस, पहले मैं नहीं कह पाती थी कि यस ये प्यार नहीं करते, बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि इनकी एनर्जी फ्लर्ट वाली दिखाई दे रही है, ठीक है? यानी कि आपसे मतलब जैसे
किसी को छेड़ना, किसी को इम्प्रेस करना, इस तरह की चीज़ों में थे आपको लेकर। आपसे जो बातें हुई उसमें भी इन्होंने आपकी बड़ाई जम जम के, मतलब मक्खन घी लगा के बोली थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इनको एहसास हुआ कि आप वो इंसान नहीं हो जिससे फ्लर्ट किया जाए, ठीक है। आप वो इंसान हो जिसको स्टेबिलिटी दी जाए। मैं यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इनको आपकी बातें और आपकी आपके आपकी बातों से, आपके व्यवहार से फ़ील होने लगा कि आप वो इंसान नहीं हो जिससे फ्लर्ट किया जा सकता है, आप वो इंसान नहीं हो जिससे धोखा दिया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ इनको रियलाइजेशन हुए जब जब इनकी एनर्जी तब से चेंज होती जा रही है रेगुलर। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपसे फ्लर्ट कर रहा था। यस, फ्लर्ट कर रहा था, डेफिनेटली फ्लर्ट कर रहा था। और इनकी एनर्जी ये भी रही हुई है कि इन्होंने पास्ट में भी कई कई लोगों से फ्लर्ट किया है। ऐसा नहीं कि आप ही से किया है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो भी इंसान है ये फ्लर्ट एनर्जी में था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये आपको मिस कर रहा था, आपकी बातों को मिस कर रहा था। कई बातें आपकी इन पे गहराई से छाप छोड़ चुकी थी, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी कहना पड़ रहा है कि बहुत सी बातों में इन्होंने आपसे ही सबक लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत सी बातों में आपने इनको बहुत गहराई से समझाया कि क्या चीज़ होती है, ठीक है, क्या चीज़ होती है प्यार, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इनमें उस टाइम से जब आप मिले हो चेंजेस आ रहे हैं, रेगुलर चेंजेस आ रहे हैं, और ये इंसान अब भी बदल रहा है, ठीक है। मुझे इन दिनों क्या लग रहा है, जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे मैच हो सकती है। तो इन दिनों क्या लग रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करें। इनको ये लगता है कि मैं एक भंवर में फंस जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन इस इंसान को नहीं भूल पाऊंगा, ठीक है। ये आपके लिए कोई ना कोई गिव अप कभी भी नहीं करेंगे। कोई भी सिचुएशन हो सकती है लेकिन ये गिव अप करने की नहीं सोच रहे। हमेशा आपके साथ कोई ग्राउंडेड एनर्जी में आपकी, मतलब आपकी कोई केयर करना चाहता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, आपकी कोई परवाह करता है, आपकी कोई वैल्यू जान चुका है। इतने दिन आप साथ रहे, मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन बहुत पुराना है, कम से कम 4 या 5 साल तो हो चुके हैं। ये जो इंसान है आप जब से इनकी ज़िंदगी में आए हो, इनमें बदलाव से बदलाव आते रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग प्यार को सिर्फ ऐसी चीज़ मानते हैं कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट, लेकिन ये कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा इससे है। और डेफिनेटली इनको आपके लिए गिव अप करना नहीं आता। आपके लिए ये ग्राउंडेड होना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। आपकी कोई हेल्प है तो यस, वो हेल्प करना चाहते हैं। इवन इन्हों कई बातें अपने दिल में छुपाई है, अभी भी आपसे फ्लर्ट एनर्जी में ही बात करते हैं। एक्चुअली बात ये है कि आपको शो नहीं करे कि कोई आपके लिए सीरियस हो रहा है, ठीक है। ये आपसे अभी भी फ्लर्ट करने जैसी एनर्जी में आते हैं। और डेफिनेटली आपको यही लगता है कि इंसान अच्छा है, लेकिन ये बातें ऐसी करता है कि जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सके, ठीक है। लेकिन ये इंसान बातें उसी तरह करता है जिस तरह से पहले करता था, लेकिन इसमें इनर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, ठीक है। ये बदलाव से गुजर रहा है और ये बहुत सी बातों को आपको इसलिए नहीं भी बताता है क्योंकि ये जो एनर्जी में है उसी को आप पसंद करते हैं। यानी कि फ्लर्ट वाले एनर्जी में जो थे उसी को आप पसंद करते हैं। दिल से ये बहुत सारी बातों को छुपा जाते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी दोस्ती इनको बहुत बहुत कुछ सिखा रही है। और ये डेफिनेटली बहुत जैसे मैच्योर इंसान हो जाता है ना, जैसे कोई किसी में इमेच्योरिटी होती है, बचपना होता है, बेकार की बातों में ये ध्यान केंद्रित करते थे। लेकिन अब क्या है कि ये सब बातों को सीरियसली लेने लगे, आपसे संबंधित बातों को, आपके रिलेशनशिप को, इन बातों को सीरियस लेने लगे हैं। इनको ये लगा है कि इस रिलेशनशिप में या इस दोस्ती में कोई ना कोई भविष्य ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपसे मिलना, आपसे प्यार करना, इनको एक जैसे कहते हैं कि लाइफ में इन्होंने कभी देखा ही नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे हमेशा किसी के साथ होना, किसी के साथ फ्लर्ट करके चले जाना, यही देखा था इन्होंने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जब से इनको मिले हो, इनको बहुत सारी बातों का रियलाइजेशन हो रहा है कि जब किसी से वाकई में प्यार होता है तो सच में वो इंसान जो है बदल जाता है, एक्चुअली में बदल जाता है। उसकी थिंकिंग बदल जाती है, उसके प्रति कोई झूठ या कोई फ्लर्ट करने वाली एनर्जी बदल जाती है, इवन वो चाहे कैसा भी इंसान हो। इस तरह की बातें इनको रियलाइज़ होने लगी है। और ये बहुत ज़्यादा निराशा के भाव में थे पहले। मुझे लगता है कि इनके बचपन में भी बहुत कुछ हो चुका है, बचपन इनका अच्छा नहीं बीता। यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ थे, इनकी कोई परवाह नहीं करता था। ये बचपन से अकेले और वैसी तरह की एनर्जी में रहे हैं जहाँ पे दुखी दुख इन्होंने देखा है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब ये निराशा के भाव से आप जब से मिले हैं थोड़े से पॉजिटिव हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में, आगे भविष्य के बारे में सोचने लगे हैं। इवन यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि अपने भविष्य के बारे में इन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं सोची थी कि क्या होगा आगे। ये वाली चीज़ें तो इनको शायद समझ ही नहीं आती थी, पता नहीं कैसी एनर्जी है। लेकिन अब जब वाकई में आप मिले हो तो यस, ये अपने करियर साइड से भी ध्यान दे रहे हैं। करियर अच्छा था इनका, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये और ज़्यादा उसको बेस्ट बनाने, और आपने जो मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छी
अच्छे भाव से अपने काम को करने लगे। पहले चाहे कुछ भी था, फ्लर्ट कर रहे थे, मतलब सीरियस नहीं थे, अब वो सीरियसनेस या मैच्योरिटी इनमें आ चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, यस ये आपसे प्यार करते हैं बिल्कुल पहले, लेकिन इनकी एनर्जी फ्लर्ट की थी, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करने वाले हैं, देखिए मुझे आपके लिए कभी स्टैंड लेंगे नहीं लेंगे इस बारे में मैं ये कहूँगी कि ये एक इंडिपेंडेंट इंसान है, हमेशा अकेलापन इनको रहा है और डेफिनेटली ये अपने अकेलेपन को ही इंजॉय करते हैं, यानी कि फ्रीडम पसंद है इंसान, ठीक है। जिसकी बात आप कर रहे हो, जिनकी बात आप कर रहे हो, मेल फीमेल कोई भी हो, ये अपनी आज़ादी को कभी खोना नहीं चाहते। चाहे अगर ऐसा इंसान कोई आप अगर रेस्ट्रिक्शन करोगे इनके आगे पीछे, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, तो ये कभी भी आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। ये इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने डिसीज़न, अपनी मनी को, अपने करियर को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। एक्चुअली इनको जो है सबको खुश रख के चलना अच्छा लगता है, लेकिन इनकी इंडिपेंडेंस खुद की खुद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये स्टैंड लेंगे, आपके कहने से कभी स्टैंड नहीं लेंगे, वहीं मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इनके मन में इनको जज गई तो यस ये स्टैंड लेंगे। मैंने जैसे कहा कि दिन पर दिन ये बदलते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से आप मिले हो इनमें बदलाव का एक ऐसा ऐसा सैलाब आ रहा है कि हर तरीके से ये अपने आप को बदल देना चाहते हैं। इनको ये फील होने लगा है कि क्या होती है ज़िंदगी, क्या होता है फैमिली का, एक फैमिली में रहना, और क्या होता है उसकी ज़िम्मेदारी लेना, ठीक है। ये पहले बहुत ज़्यादा फ्रीडम, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने आप में मस्त रहने वाले इंसान वो थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। हो सकता है भविष्य में आपके लिए कोई स्टैंड ले, लेकिन फ़िलहाल के लिए इनमें जो बदलाव आ रहे हैं उनके चलते मैं ये कहूँगी कि बदलाव से गुजर रहे हैं, लेकिन इनको आपके लिए डेफिनेटली केयर है। मैं ये नहीं कहती कि स्टैंड लेंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपकी केयर करते हैं। जैसे कोई एक ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिखाई दी जो कि आपके साथ जीवन जीने की इनकी इच्छा, ठीक है। आपके साथ अपनी भविष्य की एक भविष्य दर्शन आपके साथ, ठीक है। ये इनकी मतलब एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जी के और जीने का मतलब समझना चाहते हैं। इम्पोर्टेंस तो है ही आपकी, लेकिन यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि स्टैंड लेने की बात आएगी तो सबसे पहले ये अपने बारे में सोचेंगे। मैं यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रही हूँ आपसे, सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। ये चीज़ें इनको सबसे प्रायोरिटी पे रहेगी, और उसके बाद आपके लिए सोचेंगे। वेट अ सेकेंड, हाँ ये इंसान आपकी इम्पोर्टेंस समझता है, हाँ ये इंसान जो है, पता नहीं ये बैठेगा नहीं, आई डोंट नो, वेट अ सेकेंड। तो मुझे ये लग रहा है ये इंसान जो है आपकी वैल्यू करते हैं और करना चाहते भी हैं, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी में बार बार ये आ रहा है कि फ़िलहाल के लिए कोई भी स्टैंड आपके लिए नहीं लेंगे, ठीक है। ये कुछ छुपा भी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अपने बारे में बहुत सारी बातें इनकी छुपी हुई मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन ये आपसे अपनी ज़िंदगी का वो मोड़ देखना चाहते हैं जहाँ पे आपकी एक फैमिली हो, पर्सनल फैमिली हो, जिसमें बच्चे वगैरह सब हो, सब साथ हों, इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ओके गाइस, इसको यूँ ही रखेंगे, बहुत जल्दी है। आओ, वेट अ सेकेंड वंस, ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे ये रीडिंग हम यहीं एंड करेंगे क्योंकि ये जो कैंडल है वो डाउन हो चुकी है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि स्टैंड लेने वाली बात जो है इनको फ़िलहाल के लिए मैं नहीं बता सकती, क्योंकि कैंडल भी अभी बुझ चुकी है। यानी कि ये जो इंसान है फ़िलहाल के लिए आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपके साथ धीरे धीरे बदलाव इनकी एनर्जी में आ रहे हैं, तो वो बदलाव कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। और ये आगे चल के, यानी कि कुछ महीनों में अगर आपके लिए कोई स्टैंड लेना हुआ तो बिल्कुल उससे रिलेटेड कोई एनर्जी इसमें बदलाव की आ सकती है, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ थी आज की रीडिंग में। आपको कुछ भी पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मैं आपके लिए मैसेज ज़रूर पढ़ूंगी, क्योंकि रीडिंग बस एंड होने वाली थी कि कैंडल बंद हो गई। कैंडल बंद होने का मतलब ये भी समझती हूँ कि जहाँ हम रुके हैं वो चीज़ें अब थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन्ड होगी, यानी कि आपसे जो मतलब इनका जो स्टैंड लेने वाला जो टॉपिक था वो थोड़ा पोस्टपोन्ड रहेगा, ठीक है। ये आपकी वैल्यू करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ये बिल्कुल बेहतर तरीके से हमें पता चल गया है। लेकिन यस, ये कोई स्टैंड लेने वाली बात है, उसमें ये चीज़ें पोस्टपोन्ड पे मान लीजिए आप, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। मतलब डिवाइन हमें ये कहने वाले थे कि कहीं ना कहीं इस बात को अभी ना बोलें तो ही अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हम वेट करेंगे, नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे कभी अगर ऐसी रीडिंग हुई तो उसमें क्या आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स गाइड कीजिए
ऑल राइट, तो इतने मैसेज तो गिर चुके हैं। सबसे पहला मैसेज जो है आपके लिए वो ये है, तुम ज़िंदगी भर साथ रहोगी ना। यस तुम आँखों से सब कह देती हो। ओके, ये ब्लैंक है, हम इसको भी रखेंगे आज। कई बार इन आपके बारे में कोई डिसीजन लेना होता है तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। यू आर द दैट वन मेक्स मी सक्सेसफुल मैन, यू आर दैट पर्सन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल मैन, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। आपके साथ ये बहुत बुढ़ापे तक का जीवन देखते हैं। लव मैरिज, आपसे लव मैरिज की कोई सोच रहा है, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट मी, तो आप इनको मत भूलिए, ये कहने हैं, ठीक है। आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आप जैसे भी हैं इनको बहुत पसंद है। जस्ट से येस वंस, तो आप एक बार इनको येस कहिए, फिर ये क्या करते हैं यही जाने। प्लीज़ 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 आ जाओ एक बार मेरी जान, और अंडरस्टैंड मी, आप इनको समझिए। मैं तुम्हें सन कार्ड की तरह मानता हूँ। वाह, आप इनके सन कार्ड है, यानी कि ये भी टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग में, कोई स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में, यानी कि कोई स्पिरिचुअल बातें जानता है, ठीक है। आई डो नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस, ये नहीं जानते कि किस तरह एक्सप्रेस किया जाए। क्या तुम्हें प्यार जताना भी आता है? यस ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको प्यार दिखाओ, जताओ, ठीक है। तो ये थी आज की एनर्जी में, ठीक है। आपसे कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरी स्टोरीज़ शॉर्ट्स वगैरह देख सकते हैं आप यूट्यूब पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, मैं वहाँ पे बहुत बहुत टाइम से रीडिंग्स डाल रही हूँ, रील्स डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपसे कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स दीजिएगा, ठीक है। शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल करिएगा, और मंथली रीडिंग चेक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बनता है गाइस, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय।